चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो साइलेंट जो हमारी एक ग्रूमिंग सेशंस की एक्टिविटी चल रही है आप स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग आगे आपके कैरियर के लिए, बिग फोर के लिए। तो लास्ट जो आपका सेशन हुआ था वो हमारे टैक्स मैनेजर थे KPMG के, उन्होंने आपको चीज़ों के ऊपर गाइड किया था। आज हमने रिक्वेस्ट की है अहमद साहब से, ये मैनेजर ऑडिट हैं KPMG के अंदर। तो आप लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी, क्वेश्चंस होंगी, देखें फर्म्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंडक्ट होने के लिए डिफरेंट साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट जो जाता है और वो कहता है कि मैंने टैक्स में जाना है तो फर्म उसको टैक्स में रख लेती है। इस तरह नहीं होता। वो आपको जज करते हैं कि आप बेस्ट सूटेड किस डिपार्टमेंट के लिए हैं, टैक्स के लिए हैं या ऑडिट के लिए हैं। उस मेंटेलिटी के साथ आपने जाना है। जब आप कैफ में होंगे आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, आपको पता होता है कि आगे आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है और ज़्यादा लोग आप में से चूज़ कर रहे होते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट को। तो वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कैफ के अंदर या कैफ तक क्लियर करने तक आपको किस किस स्किल के ऊपर, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कौन कौन से मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंडक्शन के अंदर, रेफरेंस कितना मैटर करता है, इससे आपको कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स पहले ले लेनी चाहिए जो आपके पास नॉर्मल टाइम होता है पेपर देने के बाद। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपने आप में आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे खुद को ग्रूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर यही आपको आइडिया देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सर आपसे 15-20 मिनट इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर? और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अहमद जिब्रान और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। फ़िलहाल मेरे आर्टिकल्स KPMG इस्लामाबाद से हैं और फ़िलहाल मैं KPMG इस्लामाबाद में ही एज एन AM काम कर रहा हूँ और साथ में KPMG साइप्रस के साथ स्कॉनमेंट कर रहा हूँ। स्कॉनमेंट बेसिकली होता है कि आपको 6 महीनों के लिए या साल के लिए KPMG के किसी और ऑफिस में आपको एज अ लोन के तौर पे देते हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे होते हो। तो आप लोगों का कोई सवाल हो किसी भी इंडक्शन के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से तो पूछें। एनीवन? ऑडिट होता है क्या? यार ऑडिट ये होता है कि बेसिकली जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें जाके देखना होता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है या नहीं बनी, जो कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक और जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक। ठीक, तो ये जेनेरिक ऑडिट होता है। अब ऑडिट में ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन पे तो मतलब उन पे तो लाजमी होता है कि वो साल में ऑडिट करवाएं ताकि वो जो SACP है या जो PSX है, ठीक है, उस पर अपने फाइनेंशियल्स अपलोड करें, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चले। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें कुछ पे है, कुछ क्राइटेरिया है कि कितना शेयर कैपिटल किस अमाउंट से ज़्यादा हो तो ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कंपनी की अपनी उस पर होता है कि वो इंगेज करवाना चाहिए किसी ऑडिट फर्म को या नहीं। तो ये होता है ऑडिट। यार काम करना पड़ता है। पहली बात 9 to 5 नहीं, 9 to 6 है। ठीक, क्योंकि इस्लामाबाद में 2 दिन छुट्टी होती है तो फिर जो 5 दिन होते हैं वो 9 to 6 चलते हैं। और उसमें भी ये है कि अगर तो अब KPMG में थोड़ा सा इस तरह है कि वहाँ पे माहौल थोड़ा ठीक है, वहाँ पे इतनी आने की जाने की सख्ती नहीं है। तो हम भी, जब मैं भी आर्टिकल्स कर रहा था तो तकरीबन 10-11 के करीब ही हम पहुँचते थे। और पर यह कि शाम को फिर 7-8 अगर काम हो तो लग जाते, नहीं हो तो आप 6 बजे चले जाओ। पर ये KPMG के अंदर है। बाकी जो छोटी फार्म्स हैं या PwC है या EY है, वहाँ पे तो उनका शायद बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, आई गेस कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि आपको 9 बजे आना है और छुट्टी 6 बजे अगर वो छोड़ देते हैं तो ठीक, नहीं तो जब काम ख़त्म होगा तब जाना होगा। यार मेरे तो 3.5 साल में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हुआ होगा वीकेंड ऑन, और वो भी सिर्फ हफ्ता, क्योंकि काम इतना इस्लामाबाद में, असल में KPMG इस्लामाबाद क्या करती है, वो बच्चे ज़्यादा रखती है, तो फिर एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता काम का। अनलेस मतलब अब होता क्या है कि इनिशियल्स का पता है क्या होता है किसी को? अच्छा, इनिशियल्स ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो जब ऑडिट हो रहा होता है तो
हमने मैनेजमेंट को ना एक एफएस का एक सेट इनिशियल्स करके देना होता है कि हमारी तरफ से ये फिगर्स फाइनल है, ठीक, कि आपने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं इन पे हम एग्री करते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो जब वो दिन आते हैं ना इनिशियल्स देने के, उन दिनों फिर थोड़ा सा होता है कि आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है, लेट सिटिंग्स करनी पड़ती हैं, 10-10 बजे तक बैठना पड़ता है, और वीकेंड भी कभी कभी ऑन हो जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर नॉर्मल काम चल रहा है तो फिर इतना नहीं होता। पर ये सिर्फ KPMG का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने KPMG से किया। बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो उनको मैंने देखा है कि वो उनको करना पड़ता है काम काफ़ी। सर आपकी इंडक्शन KPMG से, तो सर उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है तो इंडक्शन? यार पहले तो ये था जब मेरी हुई थी, मेरी है अगस्त 22 की ज्वाइनिंग। आप में से कोई अहमद अरसलान को जानते हैं? सुना है कभी? वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक, तो जो KPMG लाहौर से उसके आर्टिकल्स हैं। तो मुझे तो एक एडवांटेज था भाई की वजह से, ठीक, लेकिन दूसरा ये भी कि उस ज़माने में बच्चे इतने ज़्यादा CA की फील्ड में नहीं थे, ठीक, तो क्या होता था कि इंडक्शन इजीली मिल जाती थी। अब क्या है कि अब बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब आप अगर कैफ को 2 अटैम्प्ट्स में भी कर लेते हो, स्टिल आपकी इंडक्शन बिग 4 में हो, ये बहुत मुश्किल है। और क्राइटेरिया उनका कोई ऐसा नहीं होता, बस वही टेस्ट होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं। पर यह है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आपका नाम आए तो तब आपको इंटरव्यू की कॉल है, आपको टेस्ट की कॉल है, तो इस तरह करके चलते हैं। एज अ स्टार्टअप हम लोगों ने किया, तो फिर हमें क्या चेंजेस करने चाहिए कि अपने आप में, मतलब मॉडिफाई वगैरह कुछ? यार देखो, ये जो इंडक्शन का टाइम है ना, ये इटसेल्फ ट्रेनिंग का टाइम है, ठीक, आप सीखोगे, जो चीज़ें सीखोगे वो तो वहीं जाके सीखोगे। पर ये कि मतलब अब इंटरव्यू देना होता है तो आपको बात करने आनी चाहिए, लाइक कि किसी इंटरव्यू किस तरह देते हैं, ठीक, वो चीज़ें हैं बस। उसके अलावा बाकी तो फिर बंदा सारी ज़िंदगी काम भी करना होता है, सारी ज़िंदगी आपने सीखने के लिए होती है, तो वो इतना कुछ नहीं होता। आपने कैफ कहाँ से किया है? मैंने AFC किया था SBM से, उसमें मेरा QMS में मेरिट भी आया था। और उसके बाद कैफ मैंने कुछ खुद से पढ़ा, कुछ मैंने ARTT से ऑनलाइन पढ़ा, क्योंकि हुआ ये था जब मेरी इंडक्शन मैंने शुरू किया था अपना CA दिसंबर 20 में और दिसंबर 19 में, और 20 में जब मार्च 16 तारीख को हमारा पेपर था और 14 मार्च को लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, तो 6 महीने उसमें हमारे इसी तरह निकल गए। पर ये कि उसके बाद फिर, क्योंकि उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग आपने तो अभी शुरू की है ना CA, उससे पहले ऑनलाइन कोई वो नहीं था कोरोना से पहले, ठीक, तो उस टाइम पे हमें फिज़िकली जाके पढ़ना होता था, मैं SBM ही जाता था। लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो फिर सब कुछ फिज़िकल पे शिफ्ट हो गया, तो फिर ऑनलाइन पे, तो फिर मैंने भी ARTT से कहीं YouTube से कुछ लेक्चर्स देख लिए, इस तरह करके ना गुजारा करके तो पढ़ाई। सॉरी, आपने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट की सर CA? कोरोना का टाइम निकालो तो मेरी अभी इसमें जून 25 में हुई थी क्वालिफ़िकेशन। आर्टिकल्स मेरे अभी जनवरी में ख़त्म हुए हैं, ये पिछले महीने 10-15 दिन हुए, तो दिसंबर टू तकरीबन 5 साल, 5.5 साल, वो अगर कोरोना का टाइम निकाल लो तो 5 साल बन जाते हैं तकरीबन। आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि कैफ के लिए हम कहाँ से तैयारी करें, ऑनलाइन या फिजिकल? यार अब मैं भी पढ़ाने में हूँ, मैं तो यही कहूँगा मेरे से पढ़ो, तो जैसे बेहतर लगता है, मतलब मैं कहीं कह सकता हूँ, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। फिज़िकल में ये है कि यार क्लासेस होती है ना तो बंदा वो रहता है, पंक्चुअल रहता है, ठीक है, उसको पता होता है सुबह जाके पढ़ना है, ये सब। ऑनलाइन में खुद से पढ़ना होता है, अगर आपकी नेचर खुद से पढ़ने वाली नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई था मेरे सर पे और मुझे खुद भी पढ़ने का था, तो मैंने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपकी अपनी नेचर नहीं है, ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। साहब कुछ करती हैं क्या ऑनलाइन? अच्छा, मेरी AFC और कैफ में तो नहीं लगी थी, वो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था। फाइनल की पहले ही अटैम्प्ट मैंने 5 पेपर दिए थे, तो एक पास हुआ और बाकी फेल हो गए, पर 40s में हुए थे, कोई इतने बुरे नहीं थे। फिर वही फेल जो हुए 4 दोबारा वही दिए, फिर टैक्स 47 पे फेल हुआ, 3 पास हो गए, फिर आखिरी 4 रह गए, वही 4 दिए, में से 2 फेल हो गया 37 पे, और आखिरी अटैम्प्ट में वो दिया, तो तकरीबन 4 अटैम्प्ट्स में फ़ाइनल हो गया था, और 3 में कैफ और 1 में FC, तो 8 अटैम्प्ट्स टोटल बन जाती है। आर्टिकलशिप में आप लोग स्टडीज़ कैसे मैनेज करते हैं? लाइक पेपर्स हम तो PRC में मर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो पहली बात आदत पड़ जाती है, ठीक।
और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरी अप्रोच हमेशा रही है ना, वो रही है कि जो, क्योंकि पता है काम भी होता है, सब करना होता है, तो जो लास्ट हमारी छुट्टियां होती हैं उससे पहले कोशिश ये होती थी कि सिर्फ सिलेबस कवर हो, ठीक, और फिर जब आखिरी एक महीना आता है तो उसके अंदर प्रैक्टिस करके और जो चीज़ें रिवाइज़ करनी है वो करके तो पेपर, तो और मेरे हमेशा इस तरह पास भी हुए हैं। तो मेरी तो ये अप्रोच रही है हमेशा। और ये है कि एटलीस्ट बात ये कि आप पढ़ो रोज़, क्योंकि होता क्या है कैफ में, पीआरसी में तो अब आपके पास और कोई काम नहीं है, ठीक है, आप सुबह पढ़ोगे, आपने सुबह नहीं पढ़ते शाम को पढ़ लोगे, शाम को नहीं पढ़ोगे सुबह पढ़ोगे। वहाँ पे ये है कि आपने सुबह फम जाने ही जाने, आपके पास एक ही टाइम है शाम को पढ़ने वाला, और आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो अगले दूसरे दिन आप भूले पड़े होगे कि आपने परसों क्या पढ़ा था। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पढ़ो रोज़, ताकि कुछ ना कुछ आपके जहन में रहे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहे कि हाँ मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ। बस ये कंप्लीट आपने जो पढ़ा है सब कुछ रोज पढ़ो, लाइक एक न्यू चीज़ करो तो पिछला वाला भी साथ करो, नहीं तो भूल जाएगा। नहीं, इतना टाइम नहीं होता, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है और इतना टाइम नहीं होता। तो ये है कि आप पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आगे सिलेबस कवर करते रहो। एटलीस्ट ये हो कि जब आपकी छुट्टियां आती है, आखिरी महीना आता है पेपर से पहले, तो उससे पहले आपका सिलेबस एक दफ़ा गो थ्रू हुआ हो, आपको पता हो कहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करके तो पेपर कर सकते हो। तो आजकल किधर होता है? वो ओमान में होता है, क्योंकि अंजुमान में। सर हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए डिपार्टमेंट कौन सा ठीक है? यार ये आप डिसाइड करते ही नहीं हो, ठीक है, ये जब आप पहले दिन जाते हो तो वो खुद आपको, अब मैं भी गया था, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, तो 4-5 लड़के एडवाइजरी में भेजे थे उन्होंने, और बाकी हम सबको उन्होंने ऑडिट में डाल दिया था। नहीं, देखो फर्म क्या करती है, फर्म को जब ज़रूरत होती है ना कि उनको लेट सपोज ऑडिट में बच्चों की ज़रूरत है या टैक्स में बच्चों की ज़रूरत है, तो वो फिर उसी हिसाब से हायरिंग करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि आपने कहाँ जाना है, वो ये देखते हैं उनको कहाँ ज़रूरत है। तो आप बेशक ऑडिट का में काम मतलब जहन बनाया और टैक्स का आपका कुछ हो, वो आपको भेजेंगे उधर ही जहाँ पे उनका दिल है। बिग 4 में ये है कि बिग 4 में भी नहीं, खैर KPMG में क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं तो आप उनसे एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार आप हमें टैक्स में भेज दें या ऑडिट में भेज दें, पर ज़्यादातर बच्चे ऑडिट में जाते हैं, टैक्स में लोगों को इतना वो नहीं होता। लेकिन छोटी फर्म्स में उधर तो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, वो जिधर उनको चाहिए होगा आपको वहाँ भेजेंगे। ये है। कौन कौन सी स्किल्स हमें साइड बाय साइड बिल्ड करनी चाहिए? यार स्किल्स ऐसा तो कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आर्टिकल्स का टाइम है उसमें ही आप चीज़ें सीखोगे। पर ये कि आप थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरह, मतलब जिस तरह वही बात है कि जिस तरह इसको बताया था कि इंटरव्यू वाली चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि आपको जो इंटरव्यूअर है या जो टेस्ट है वो तो है, टेस्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, वो MCQs ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, ठीक। लेकिन जो मेन चीज़ है वो इंटरव्यू है कि इंटरव्यूअर ने आपको उस जो 4-5 मिनट का, आधे घंटे का, जिस तरह भी मैं आके दे रहा हूँ, तो आपने इस टाइम में मुझे जज करना है। आप ना मुझे इससे पहले के जानते हो ना मुझे बाद का जानते हो, इसी तरह इंटरव्यूअर भी ना आपको पहले का जानता है ना बाद का जानता है, ठीक। तो वो 4-5 मिनट आप कैसे अच्छा ऐसा पोर्ट्रे कर सको कि हाँ आपको चीज़ें आती हैं, ठीक। और चीज़ें आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब आता है, क्योंकि सब पहली बात है किसी को नहीं आता, और दूसरी चीज़ ये कि आप फर्म सीखने ही तो जा रहे हो, ठीक है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप में एक वो चीज़ हो कि हाँ ये बच्चा हमें चाहिए, तो ये चीज़ है। और कुछ CFAP मुश्किल है। CFAP में एक तो मसला ये है कि वही बात है कि पढ़ने का आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक। आप चाह के भी ये नहीं कर सकते कि जी मैं फर्म नहीं जाता, मैं घर बैठ के पढ़ लूँ, ठीक, ये चीज़ है। अब शायद वो उन्होंने पॉलिसी वो कुछ चेंज की है कि आप पहले पेपर्स पास कर लो और फिर वो करो, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल वे है उसमें आप इस तरह नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। अब जितने आप शुरू करोगे आखिर तक जाते जाते आपको शुरू का भूला पड़ा होगा, तो ये एक बड़ा मसला है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहली अटैम्प्ट को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करो, क्योंकि उसमें आपके पास 1.5 साल होता है। उसमें आप कोशिश करो, अब मैंने तो 5 दिए थे, लेकिन आप 4 दो ना, तो मेरे ख्याल में 4 इजीली पास हो सकती हैं, ठीक है। 1.5 साल होता है, थोड़ा थोड़ा करके बंदा मैनेज कर सकता है, क्योंकि अगले जो 6 महीने की अटैम्प्ट होती है वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपका अब होता क्या है कि अब जून ईयर एंड होता है कंपनीज़ का और दिसंबर होता है, तो आपके अटेंडेंस भी जून और दिसंबर में बनती हैं।
पेपर दे के आपको फ़ौरन काम पे जाना होता है, ठीक। तो और मार्च और सितंबर भी होता है, ये बेसिकली ये ज़्यादातर ईयर एंड्स होते हैं कंपनीज़ के। तो जब ईयर एंड आता है तो उस टाइम पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस टाइम पे आपको शाम भी लगानी पड़ सकती हैं, वीकेंड्स भी लगाने पड़ सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि जब आपका फ्री टाइम है या आपके पास काम का प्रेशर कम है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप अपना सिलेबस जो है या अपनी पढ़ाई को इसको अच्छे से मैनेज करो। पर इसमें अब ये है कि फिर रेस्ट वाली जो बात है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब मुझे क्लासेस नहीं थी कैफ में, ठीक है। फाइनल में जाके मुझे क्लासेस भी लग गई हैं, क्योंकि सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठ के काम करो, शाम को उसी लैपटॉप के आगे बैठ के पढ़ाई करो। तो सारा दिन लैपटॉप के आगे आगे बैठ के आपको क्लासेस भी अल्लाह ना करे लगें, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो ये मैनेज करना आपका अपना काम होता है, पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। PRC और कैफ में से मतलब पढ़ना कैसे चाहिए, स्टडी टाइम, स्टडी मटेरियल। यार अब फाइनल में आके तो लगता है कि PRC कैफ कुछ था ही नहीं, ठीक है। इसमें तो बहुत इजी होता है। तो वही बात है, मेरा मानना है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, ठीक है। आप रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ो, और ज़्यादा भी ना पढ़ो, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और वो बिल्कुल ही किताबी कीड़े बन जाते हैं, ठीक है। फिर उनको आगे फर्म्स में मसला होता है, मतलब उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते, तो फिर उनको वहाँ पे मसला आता है। क्योंकि इंटरव्यू के सामने तो आपने बोलना है, जब आपको बात करने का तरीका नहीं आता तो आप कैसे बात करोगे, ठीक। तो उसमें ये मसला है कि अगर आप बिल्कुल पढ़ाई में रहते हो तो फिर आपको ये मसला है। प्लस उसमें ये भी इशू आ जाता है कि आपकी जो वो है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा ना सोचते नहीं हो अपना दिमाग से, ठीक है। आपके पास ज़हन में होता है कि हाँ ये किताब है, मैं इसी